जय श्री केदार। इससे पहले आप यात्रा का पूरा व्लॉग देखना शुरू करें, आपको छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यात्रा का, केदारनाथ जी की यात्रा जो मेरी चल रही है उसका पूरा एपिसोड फॉलो कर रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि अभी मैं डायरेक्ट सोनप्रयाग से वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जबकि दिल्ली तक ही हम आए थे लास्ट व्लॉग में। तो सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, बता देता हूँ अच्छे से, जो लोग कहीं से भी देख रहे हैं भारत के किसी भी कोने से, तो आप कैसे पहुंच सकते हैं सोनप्रयाग, जहां से आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलने वाली है और आपका ट्रैक शुरू होने वाला है गौरीकुंड से। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप दिल्ली से हैं तो कश्मीरी गेट पे चले जाइए। 24 आवर्स वहां से ऑलमोस्ट चलता रहता है बस, ट्रैवलर और शेयरिंग टैक्सी वगैरह, और वहां से वो सारी गाड़ियां पकड़कर आप 500 से लेकर के 700-800 तक की रेंज में पैसे दे करके पहुंच सकते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश से आपको 400 से 500 की शेयरिंग कैब देकर पहुंचना होगा सोनप्रयाग के लिए, और सोनप्रयाग से एक टैक्सी पकड़ के गौरीकुंड, वहां से ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। बाकी भारत के किसी और कोने से देख रहे हैं, दिल्ली से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाना है। योगनगरी ऋषिकेश ट्रेन से आते हैं तो दोनों रेलवे स्टेशन भी हैं। वहां पहुंचने के बाद 400 से 500 वही चीज आपको फॉलो करनी है। 400 से 500 रुपए खर्च करके पहुंच जाना है सोनप्रयाग, और वहां से एक टैक्सी पकड़ के गौरीकुंड, और गौरीकुंड से बाबा धाम के लिए यात्रा, पैदल यात्रा जो 22 किलोमीटर की होती है, वो शुरू कर देनी है। तो चलिए आगे का वीडियो एंजॉय करिए। बाकी मैं कैसे गया था दिल्ली से लेकर के सोनप्रयाग तक, वो मैंने व्लॉग कल डालना है, आज मैं नहीं डाल रहा हूँ वाला व्लॉग, कि रास्ते में कुछ अच्छी जगह भी पड़ती हैं, तो वो सारी अच्छी से डिटेल में, माता धारी देवी का मंदिर पड़ता है, वो सारा कल के व्लॉग में रहेगा। आज का वीडियो अभी आप एंजॉय करिए और बाबा के दर्शन करिए। जय श्री केदार, जय श्री राम। स्वागत है आपका नए वीडियो में द स्टॉल यूट्यूब चैनल पे। आज केदारनाथ यात्रा का हमारा पहला दिन है, इनिशियली आप पहला दिन भी बोल सकते हैं। बाय द वे हमने यात्रा तो पहले से शुरू कर रखी 3 दिन से, तो उस तरीके से अगर बात करें तो हमारा चौथा दिन है। और फिलहाल हम इस समय मौजूद हैं गौरीकुंड से 3 किलोमीटर दूर अपने होटल में, सीतापुर में प्रिया होटल में हम लोग का स्टे हुआ था। सराउंडिंग आप देख सकते हैं यहाँ की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। हम और अविरल स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रैक। भाई कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं भाई। ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है। वेदर कंडीशंस की बात करें अगर आज अभी डेट है 29 सितंबर, तो ठंड की बात करें तो ठंड तो बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट है। इसको पहनने के बाद अभी चला भी नहीं हूँ, और अभी हम लोग को नॉर्मल लग रहा है, मतलब उतारना पड़ेगा, ये फिक्स है चलने के बाद। और अभी हम लोग इस तरफ जाने वाले हैं। यहाँ से 700 मीटर दूर जाने के बाद सीतापुर से सोनप्रयाग में हमें टैक्सी मिलेगा गौरीकुंड के लिए। तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो में बने रहें और कमेंट में जय श्री केदार लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलो, ऑलरेडी हमारे प्लान्स कुछ ऐसे थे कि हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पावर कट होना बहुत, मतलब यहाँ के होटल का मैनेजमेंट बता रहा था, पावर कट होना इज़ लाइक वेरी नॉर्मल थिंग इन मॉर्निंग। तो उसी वजह से थोड़ा हम परेशान हुए और हमें निकलने में लेट हुआ नहा धो के। वैसे पानी बहुत ठंडा रहता है, बिना गीज़र वाले पानी के नहा नहीं सकते आप, प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। और देर हो गया इसी वजह से। देखो ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। अभी तो गाड़ियों का ट्रैफिक, आगे मिलेगा ह्यूमन ट्रैफिक, यानी कि लोगों का ट्रैफिक। बाय द वे गाइस, इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप जल्दी स्टार्ट करें। देर करने के बाद ये हाल होगा। जब तक हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आपको बता देते हैं कुछ चीज़ें जो आपको लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं। और वैसे तो हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, आपको हर चीज़ यहाँ भी मिल जाएगी रोड के किनारे, जैसे कि देख सकते हो। ठंडी के कपड़े हुए, रेनकोट वगैरह हुआ, सब कुछ मिल जाएगा। बट यहाँ पे कॉस्टली होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ ऊपर तो कॉस्टली होगा ही। जहाँ हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे सही मिल जाएगा आपको। रैन कवर, मफलर वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो जी अभी हम उस लोकेशन में पहुँच गए जहाँ से हमें ऑटो मिलने वाला है, यानी कि टैक्सी वगैरह मिलने वाली है। शेयरिंग कैब से हम जाएंगे, हमारा पूरा ग्रुप, उससे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। सांसें चढ़ने लगी थोड़ी थोड़ी, सांसें क्यों चढ़ती? जब आप इतना चढ़ते हो तो सांसें चढ़ेंगी। देखो ऑलमोस्ट अभी हम लोग 300-400 मीटर का डिस्टेंस कवर किए हैं, और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग चुकी है, जिसके लिए मैं बोल रहा था आपसे कि बहुत देर हो गया तो प्रॉब्लम होगा। यही प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो बार कोड स्कैन होता है हमारे पासेस का, जो हम ऑनलाइन बुक करके आते हैं, ऑफलाइन जैसे भी, तो वो स्कैन होता है प्रॉपरली एक एक व्यक्ति का, एक एक श्रद्धालु का। इसके लिए इतनी लंबी लाइन लगी है। देखो यही प्रॉब्लम है, देर में ना आए। इसीलिए मैंने बताया स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप सुबह जल्दी स्टार्ट करें। हमने तो देर कर दी है। प्रणय भाई, हमने सोचा 4 बजे निकलेंगे, बट एक्चुअली धीरे धीरे लेट हो गए, और अब हम निकल रहे हैं 7 बजे। 7 बज चुका है यहीं पे। फिर भी हम लोग ना शॉर्टकट यूज करेंगे। रील देख के थोड़ा डर लग रहा है, वायरल हो रही है, व्हेन यू यूज शॉर्टकट फॉर केदारनाथ। देखते हैं कब शॉर्टकट होता है मामला, आपको दिखाते रहते हैं ऐसे ही। एक बार आप देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और आगे तो बहुत ज़्यादा रश है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है हमें यहाँ पे। मूवमेंट काफ़ी खैर तेज हो रहा है लाइन का, ये अच्छी बात है। तो फाइनली प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर टैक्सी के लिए। यहाँ से व्यू देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मतलब कुछ इस तरीके का पुल है, उधर से खच्चर जा रहे हैं, उधर हम लोग नहीं आ सकते,
हम लोग को पैदल जाना है इस तरफ से। व्यू चेक करिए भाई, उधर धूप, पानी इतना साफ पानी, मतलब कभी कभी तो लगता है घर का पानी भी इतना साफ नहीं होता। बहुत क्लियर है। इस प्रकृति के लिए महादेव का हर क्षण आभार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब थक चुके हैं अभी थोड़े से में ही। अभी हम लोग को आगे टैक्सी करनी है, वहाँ से हम जाएंगे गौरीकुंड। क्या हो रहा है भैया? बवाल हो गया, स्कैम गाइस। भाई टैक्सी इतनी तेज तेज आ रही है ना, लोग एकदम इसके पीछे पागल से हो रहे हैं देखो। और वो बोला जाएंगे ही नहीं, इतना ज्यादा क्राउड है, मैनेज ही नहीं हो पा रहा। बड़ा स्कैम हो गया गाइस, खत्म ही नहीं हो रहा इश्यूज यहाँ के। देखो भाई बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया है। कैब मिल ही नहीं रहा है किसी भी कीमत पे। प्राइसों की बात ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं है। जो है सब भरी भरी आ रही है, पता नहीं कहाँ भरी जाएंगी। देखो सारे के सारे बंदे बैठे हुए हैं अंदर। अब बस हर चीज़ महादेव महादेव। हम यहीं से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड है। यहीं से मतलब सीतापुर से समझ लो, सीतापुर से 200 मीटर आगे आए, यहीं से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। बस महादेव करा दे कंप्लीट। क्या हालत खराब। अच्छा अब मेरे घर वाले नहीं कहेंगे तुम खच्चर हो, क्योंकि मैं उनसे भी पीछे हूँ, कुछ और सोचेंगे अब। मैडम देख के दोस्तों फाइनली हमने बोर्ड कर लिया है टैक्सी ने हमें बोर्ड किया, हमने टैक्सी को। समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन। जल्दीबाजी का है रे बाबा, भोले बाबा स्टार्ट थोड़ी लगाएगा भाई, लेकिन मिल गई ना, समझ लो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया था मैंने, सुबह जल्दी निकलना। मैं खुद ही नहीं निकल पाया, और लोग तो निकल गए जिनको रिकमेंड किया था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने के कारण से टैक्सी हमारी हमें गौरीकुंड से 500 मीटर पहले ही छोड़ देती है। बाकी की यात्रा हमें पैदल खुद ही तय करनी पड़ती है। यहाँ पे हमने अपनी टैक्सी डिवोट कर दिया, 10 मिनट दूरी छोड़ दिया हम लोगों को गौरीकुंड से। और यहाँ उतरते ही ना सबसे ब्यूटीफुल चीज़ दिखी है यहाँ की, ये वाटरफॉल देखो। और मैं बता दूं ना, टैक्सी में कोई कंफ्यूज मत होना, प्राइस में कोई हाइक नहीं रहता। कितनी भीड़ है, 50 रुपये देने पर पर्सन। बट बेइज्जती कर सकते हैं वो लोग बेइज्जती बहुत करेंगे, गालियाँ भी देंगे तुम्हें। अगर तुम ज़बरदस्ती चढ़ने की कोशिश करोगे, खूब परेशान करेंगे जितना हो सकते हो तुम। व्हाट विल बी द लास्ट लिमिट ऑफ योर्स। जितना तुम नहीं भी हो सकते उतना भी करेंगे, तुम कर नहीं पाओगे कुछ उनका, डंडा उंडा लेके आ जाएंगे। लेकिन हाँ प्यार है भाई लोगों में, वो इसलिए करते हैं जैसे तुम्हारा मंदिर न बन जाए यहाँ पे। बाकी देखो क्या गजब का रास्ता है, गजब का। भाई यहाँ आने के बाद ही हल्का हल्का सांस चढ़ रही है मेरी, क्योंकि थोड़ा चढ़ान बहुत ज़्यादा है और बॉडी ना फिजिकल वर्क कर नहीं रही है 3-4 महीने से। अब करेगी, देखो एक चीज को लेकर के मैं शुरू से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। ये जो क्या बोलते हैं पिट्ठू वाला जो कंसेप्ट होता है, लाइक हम 12 किलो लेकर चढ़ते में पूरी हालत ख़राब हो जाती है, और ये पूरे व्यक्ति को उठा के ले जाते हैं। देखो मैसिव पावर, ये सब चमत्कार है। दिस इज नॉट लाइक कुछ ताकत वाकत कंसेप्ट, कुछ खा लो चले जाओगे। हमसे तो 12 किलो का बैग नहीं उठ रहा, और इनसे पूरा का पूरा व्यक्ति जाता है टिल केदारनाथ टेम्पल। बहुत बड़ी बात है, कभी फील करो इस चीज़ को। हमने अभी पहला ब्रेक लिया है, पहला ब्रेक हमने लिया आफ्टर 1 किलोमीटर फ्रॉम गौरीकुंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर शुरू से बात करें तो हमने 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस पैदल कवर कर लिया। अभी 20 किलोमीटर बाकी है, नॉट ईजी। महादेव की यात्रा में सबसे पहले जब मैं इन खच्चरों की एक लंबी सी कतार देखता हूँ तो मेरे मन में भी ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी एक खच्चर या पिट्ठू कर ही लेता हूँ। थोड़ी दूर की तो बात है। फिर मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मुझे अपना प्रण बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि किसी जानवर को परेशान करके महादेव के द्वार तक मुझे पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर महादेव ने मुझे सक्षम बनाया है तो क्यों ना मैं पैदल ही अपने पैरों पे महादेव के द्वार तक पहुंचूं, और उसकी बात तो कुछ अलग ही होगी। हमारे ग्रुप के सिमरन जी और वहाँ फोटोग्राफी भी चल रही है। और दिखाता हूँ जो और बंदे रेस्ट कर रहे हैं, अविरल और 2 और बंदे हमारे ग्रुप के, और प्रणय बैठा हुआ वहाँ पे।
सब थक चुके हैं 1.5 किलोमीटर में ही। बढ़ती धूप को देखकर हमने डाल लिए हैं अपने सनग्लासेस। डंडा सीधे कर लीजिए। प्यास बहुत देर से लगाया और पानी मिल चुका है। आपको भी रिकमेंड करूंगा आप यहीं से पानी पी लेना, वरना पता चले 2-3 लीटर पानी। अरे भाई मैं भीग रहा हूँ। भर लोगे अपना। क्या वैसे आप लोग भीगेंगे सही नहीं रहेगा, और मेरा तो प्लास्टिक है बहुत जल्दी सूख जाएगा, आप लोगों का टाइम कम। 2 किलोमीटर का यात्रा हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट, और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। 2 ही हुआ है, वो हमें बोर्ड लगा था ना। और अभी भी 20 किलोमीटर बाकी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ 2 किलोमीटर चलने के बाद एक ऐसा पड़ाव। सॉरी यार, मैं कोई नहीं, बताओ। हाँ मैं कह रहा था हम भी 2 किलोमीटर तो किया है, लेकिन हम थक आधा गए हैं पूरा। मतलब हमें ऐसा फील हो रहा है हम 11 किलोमीटर कर चुके हैं 22 में से। और पता है आपको यहाँ आने के बाद एक ऐसा मोड़ पड़ा, उस मोड़ के बाद क्या दिखा आपको दिखाता हूँ। मतलब वो देखने के बाद अभी तक का तो सब थकान मिट गया। दिखाता हूँ आपको। भीड़ को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कुछ ऐसी थी कि जितने खच्चर यहाँ चल रहे हैं मुझे लगता था इतने व्यक्ति चलेंगे, इतने श्रद्धालु, लेकिन लिटरली इतनी ज़्यादा संख्या में तो खच्चर ही खच्चर है। ऑफ सीजन की बात है ये, ऐसा भी नहीं कि हम ओपनिंग के टाइम पे आए हों, है कि नहीं भाई? ऑफ सीजन की बात है, सितंबर में, ना किसी की गर्मी की छुट्टियाँ चल रही ना कुछ, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की। अच्छा भी लगता है, क्राउडेड हो जाता है तो बुरा भी लगता है, लेकिन हम भी लोग तो क्राउड ही है ना सबके लिए, किसी न किसी के लिए हम भी क्राउड हैं। यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान मिल रहा है रास्ते में। चीज़ें अब महंगी हो चुकी हैं ऊपर आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आसानी से ला नहीं सकता, फिर चाहे वो सिलेंडर हो या कोई भी चीज़ हो जिनसे खाना वगैरह बनता है। दिखाता हूँ आपको। चिनूक जा रहा है इंडियन एयरफोर्स। ये देखने के बाद कभी भी शिकायत नहीं कर सकते आपकी पहाड़ों पे चीज़ें महंगी होती हैं। पानी, आलू, हर चीज़ देखो ऐसे जाता है इतनी कठिनाई से कि बहुत ऊंचाई है। अभी आपको कैमरे में एंगल भले ना समझ में आ रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग चाय पीने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं। पार्ले जी चाय, प्रणय, अविरल और मैं बहुत थक गए, भूख लग रही थी हल्का हल्का। अब कुछ ऐसे रास्तों से हम आगे बढ़ते हुए, सांस चढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी हमने। बैग एक्चुअली मेरा बहुत भारी हो चुका है। आज हम आए ना तो ध्यान रखें रेनकोट के अलावा कुछ भी कैरी ना करें। क्या मतलब है, जहाँ से भी कैरी करेंगे बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। 3-4 किलोमीटर तक आसानी से हो सकता है, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ से व्यू देखो आप, और भाई कदम कदम पे इतनी ज़्यादा श्रद्धालु हैं, उसी से हिम्मत मिल रही है और नेचुरल फिनोमिनन से मिल रही है। तो जी अभी ना अविरल को आने लग गए थे चक्कर। क्या वीकनेस फील हो रही है ना बहुत तुम्हें? इलेक्ट्रॉल, मैं तो चंगा सी, मैं भी चंगा सी, इसे वीकनेस फील हो रही है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? इलेक्ट्रॉल, ORS इलेक्ट्रॉल, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आदमी डिहाइड्रेटेड हो जाता है जब आप इतने नीचे से आते हो। तो अभी बहुत ऊपर जाना भी है, तो इसका सेवन जरूर करिएगा आप। कैसे जाना है रास्ते देखो आप जरा, ऐसे 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 फिर ऐसे, ये भी एकदम, हाँ ये जरूर। जब से हमने ट्रैक स्टार्ट किया है सबसे ज़्यादा पास अभी हम पहुंच चुके हैं रिवर के। देखो ऑलमोस्ट पास ही हैं। अरे वैली का व्यू, कभी भी शॉर्टकट मत लेना यहाँ के लिए, क्योंकि तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ जितनी खड़ी होंगी ना उससे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई करनी पड़ जाती है। देखो दोनों ही कठिन काम है, पढ़ाई और चढ़ाई। कैसे फील कर रहे हो? आई एम फीलिंग वेरी गुड। ये कैसे संभव हो सकता है यार? नेक्स्ट शॉर्टकट लेने ट्राई किया, वहाँ से ऐसे ऐसे ना जा करके सीधे ऐसे आने का, और फिर आगे देखो लाइन लग गई, सबसे हो ही ना पा रहा है। ये शॉर्टकट लेना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, जिनसे ना हो पाए। कठिन होता है यार, नो डाउट।
इतनी खड़ी चढ़ाई है देखो, फिसलन भी है ऊपर से। अब मेरी सारी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। अराउंड 7 किलोमीटर्स डिस्टेंस बाकी है। अगर आप इस व्लॉग में दर्शन करते हैं केदारनाथ बाबा के तो समझना उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरी हिम्मत कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ उन्हीं का आशीर्वाद है। क्योंकि मैं अब नहीं जा पाऊँगा आगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं जाऊँगा। अब लिटरली बरसात से हट के बर्फ़ तक आ चुकी है बात। छोटे छोटे बूंदों में बर्फ़ गिर रही है भाई। स्नोफॉल हो गया, स्नोफॉल। लगातार स्नोफॉल हुए जा रहा, देखो हाथ हाथ सुन्न हो चुका है एकदम। देखो भाई, इनका अलग एडवेंचर है। देखो कितनी छोटी छोटी बर्फ गिरी यहाँ पे। खतरनाक माहौल हो चुका है दोस्तों यहाँ पे। ये मौसम आने के लिए सब लोग रिकमेंड करते थे, अब ये मौसम भी कैसे कोई रिकमेंड करेगा। 30 सितंबर। चका बेबी। पूरी ऐसी की तैसी हो चुकी है एनर्जी लेवल की हमारे, पूरी ऐसी की तैसी। परांठे खाए, बहुत कुछ खाया रास्ते में। मम्मी ने मूंगफली वगैरह दिया था, वो भी खाया। और देखो सांस भी नहीं चढ़ रही, पूछो मत। दिस इज ऑल माई मिस्टेक। ऐसा नहीं है कुछ गलत है, बहुत दूर है, ऐसा नहीं है। अपनी बॉडी खराब करने में हम ही लोग का हाथ होता है। फिजिक अच्छी मेंटेन रखते नहीं है, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, बताते हैं। थोड़ा ट्रैक नहीं है वैसे ये। 2 से 3 किलोमीटर अब बचे हुए हैं हमारे बाबा केदारनाथ। लिटरली पूरे रास्ते की ऐसे की तैसे अगर किसी ने की ना, खच्चर नहीं की है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं। खच्चर सब बेकार कर दिया, खच्चर कर दिया। हम लोग अभी बेस मंदिर से 800 मीटर दूर हैं। सांसें बहुत तेज चढ़ रही हैं भाई, और मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि 800 मीटर चले जाएं, क्योंकि आरती भी होने का टाइम हो रहा है, लेकिन जाएंगे। वी आर टोटली एग्जॉस्टेड। और बारिश के साथ साथ ना देखो टेम्परेचर 3 डिग्री है। सबसे बड़ी बात ना, पूरा कपड़ा भीग चुका है। रेनकोट पहने थे हम, लेकिन ओला टाइप का गिर रहा था, छोटा छोटा बर्फ का। इस वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। ठंडी तो चरम पे लग रही है। बस अब होटल मिल जाए दर्शन करने के बाद महादेव के। सुबह दर्शन करके आते हैं महादेव के। क्या लिख दो? अच्छा मैं ही लिखूंगा, मैं आगे बढ़िया सा लिखूंगा। एनी मैनेजमेंट रिलेटेड इशू